Hello friends, my name is Neha and welcome to my YouTube channel के ड्रामा एक्सप्लेन इन हिंदी। तो पॉइजन लव ड्रामा के पार्ट 12 में आप सभी का स्वागत है। तो फिर हम अगले सीन में यहाँ दिखते हैं कि फांग्यान याओ याओ को मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद जब याओ याओ फांग्यान के पास आकर पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो इस पर फांग्यान बताती है कि मैं बहुत सीरियस हूँ किसी पर्सन को लेके, क्योंकि मैं उसको डेट करना चाहती हूँ। तो ये सुन याओ याओ समझ जाती है कि फांग्यान मिंग की बात कर रही है, इसलिए वो फांग्यान से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम किस पर्सन को डेट करना चाहती हो, पर फांग्यान तुम उसे डेट नहीं कर सकती क्योंकि वी तुम्हारा फ्यूचर है जो तुम्हें तुम्हारी बीमारी से दूर कर सकता है। इसलिए सोचो अगर वो तुम्हें किसी और के साथ देखेगा तो कैसा फील करेगा। तो ये सुन फांग्यान उदास होकर रनिंग करने लग जाती है, जिसे रोकने की याओ याओ बहुत कोशिश करती भी है पर वो रुकती नहीं और फिर खुद से बोलती है कि हाँ वो पर्सन वी ही है जिससे मुझे सिक्योर फील होता है, क्योंकि वी मेरी रियलिटी है और मेरे इस बीमारी से छुटकारा पाने की लास्ट उम्मीद भी। इसलिए मुझे मेंग को भूल जाना चाहिए और उसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, और वैसे भी वो मुझे पसंद नहीं करता। जिसके बाद फिर जब फांग्यान वापस घर आती है तो वहाँ मेंग जो कि फांग्यान के आने का वेट कर रहा था, पर फिर वो फांग्यान के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से उठकर चला जाता है, जिस वजह से फांग्यान फिर से बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। पर फिर बोलती है कि अब मेरे इस घर में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, इसलिए मुझे ये 2 दिन उदास होकर नहीं बिताना चाहिए। इसलिए फिर अगले दिन हमको दिखाया जाता है कि जब मेंग सुबह उठकर अपने रूम से बाहर आता है तो वहाँ टेबल पे बहुत सारा टेस्टी खाना बना हुआ रखा था, जिस पर लिखा हुआ होता है कि आपका दिन अच्छा रहे। तो ये देख मेंग खुश हो जाता है। और वही दूसरी तरफ याओ याओ अपने बेटे यानी चेंग के लिए कैंपेन इक्विपमेंट बॉक्स लेकर आती है, पर चेंग बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहा था क्योंकि कैंपिंग में सभी बच्चों के डैड आने वाले थे सिर्फ चेंग को छोड़ के। इसलिए वो याओ याओ से जिद करने लग जाता है कि वो उनके साथ अंकल हाओयांग को ले चले, पर याओ याओ के साफ मना करने पर चेंग गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिस वजह से याओ याओ काफ़ी परेशान भी होती है। और जहाँ जब मेंग वापस अपने घर आता है तो वहाँ फांग्यान उससे बोलती है कि कल इस घर में मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं कल का पूरा दिन आपके साथ बिताना चाहती हूँ, क्या आप मेरे इस विश को पूरा कर सकते हो। जिस पर मेंग कुछ सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, और फिर वहाँ से जाने लगता है। तो ये सुन फांग्यान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि जब मेंग सो रहा होता है कि तभी फांग्यान उसे कॉल कर उठाकर बताती है कि मैं आपका नीचे वेट कर रही हूँ, इसलिए जल्दी से रेडी होकर आओ क्योंकि कल आपने प्रॉमिस किया था कि आप पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे। और फिर मेंग रेडी होकर बाहर आ जाता है, जहाँ फांग्यान खड़ी हुई मेंग का वेट कर रही थी। जिसके बाद फिर वो मेंग को अपने साथ एक पार्क लाती है। तो ये देख मेंग पूछता है कि हम दोनों यहाँ क्यों आए हैं। तो इस पर फांग्यान बताती है कि इसलिए क्योंकि जब मैं छोटी थी तो अक्सर अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ आया करती थी, इसलिए ये जगह मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। पर मेरे पेरेंट्स मुझे कभी स्केटिंग नहीं करने देते थे क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कभी मैं चक्कर खा के बेहोश ना हो जाऊं। इसलिए मैं आज फर्स्ट टाइम आपके साथ स्केटिंग करके अपनी इस विश को भी पूरा करना चाहती हूँ। तो ये सुन मेंग फांग्यान के साथ स्केटिंग करने के लिए मान जाता है, पर जब फांग्यान से स्केटिंग शूज़ नहीं पहने जाते तो मेंग उसको उसे पहनाने में उसकी हेल्प भी करवाता है। तो फिर फांग्यान मेंग के साथ अपना फ़ोटो भी क्लिक कर लेती है, पर जब फांग्यान स्केटिंग के लिए उठती है तो उससे बिल्कुल भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, इसलिए वो बार बार मेंग के ऊपर गिरने लग जाती है, जिसे देख मेंग को काफ़ी हंसी भी आती है। पर फिर वो फांग्यान को संभाल कर उसे स्केटिंग सिखाने लग जाता है। और वही दूसरी तरफ याओ याओ कैंपिंग में अपने बेटे के साथ टेंट लगवा रही थी कि तभी उसके बेटे यानी चेंग के दोस्त वहाँ आकर बोलते हैं कि सब लोगों के टेंट लग चुके हैं सिर्फ तुम्हारा छोड़ के, इसलिए क्या तुम्हें मेरे डैड की हेल्प चाहिए। पर चेंग उदास होकर मना कर देता है कि तभी वहाँ एक एक्सपेंसिव कार आके रुकती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि हाओयांग फुल स्टाइल के साथ बाहर निकलता है, जिसे देख सभी लोग हैरान होने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग याओ याओ भी। इसलिए याओ याओ हाओयांग से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब कि तुम्हें यहाँ किसने बुलाया। जिस पर हाओयांग बताता है कि मैं यहाँ चेंग की कैंपिंग में हेल्प करवाने आया हूँ। तो ये सुन चेंग
भी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाता है। और फिर स्टार्ट होता है गेम, जहाँ सभी बच्चों के डैड को पार्टिसिपेट करना था, जिसमें हाओयांग के अपोजिट एक बहुत ही फैटी आदमी होता है, जिससे हाओयांग बेचारा जीतने की बहुत कोशिश करता भी है, पर वो उससे जीत नहीं पाता बल्कि नीचे गिर जाता है। तो ये देख याओयाओ हंसती है, पर अब क्योंकि गेम के दौरान हाओयांग के हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए वो अपने हाथ पर पानी डालने लगता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। कि तभी चेंग वहाँ आता है, जिसे देख हाओयांग उसे सॉरी बोलने लग जाता है, क्योंकि आज वो चेंग को जिता नहीं पाए थे। जिस पर चेंग बोलता है कि कोई नहीं, और फिर हाओयांग को पेन रिमूवर स्प्रे देके वहाँ से चला जाता है। फिर याओयाओ उससे पूछती है कि जब तुम्हें पता था कि तुम उस आदमी से जीत नहीं पाओगे, तो फिर तुमने इतनी मेहनत क्यों की? तो इस पर हाओयांग कहता है कि इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। तो ये सुन याओयाओ चुप हो जाती है और फिर खुद से हाओयांग के हाथ पर स्प्रे करने लग जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मेंग अब भी फैंगयान को स्केटिंग सिखा रहा था, जहां वो फैंगयान को बच्चों की तरह डरता और गिरता हुआ देख काफ़ी हंसता भी है। फिर फाइनली फैंगयान थोड़ा बहुत स्केटिंग करना सीख जाती है, जिसे देख वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और मेंग भी, क्योंकि उसे फैंगयान के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर फैंगयान रात होने पर अपने हाथों से बना हुआ सूप भी मेंग को देती है, ये बताते हुए कि मैंने स्पेशल आपके लिए ये सूप बनाया है, जिसे जैसे ही मेंग पीता है तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। फिर फैंगयान बोलती है कि अभी हमें एक जगह और जाना है, क्योंकि वो जगह भी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो ये सुन मेंग वहाँ जाने के लिए मान जाता है कि तभी अचानक फैंगयान मेंग के गालों पर एक ज़ोरदार किस कर देती है और फिर उसको देखने लग जाती है, जिसे देख मेंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और अब इससे पहले कि वो उसे इसका रीज़न पूछता, फैंगयान बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग फील करते हुए खुद ही बोलती है कि मुझे ऐसा करने के लिए आपकी मॉम ने बोला था। तो ये सुन मेंग हंसने लग जाता है और फिर खड़े होकर बोलने लग जाता है कि तो फिर अब हम चले उस जगह जहाँ तुम मुझे लेकर जाना चाहती हो। तो इस पर फैंगयान बहुत ही ज़्यादा खुश होकर बोलती है कि हाँ बिल्कुल। और वहीं हाओयांग चेंग को वापस अपने साथ घर लाता है, जहाँ याओयाओ उसे कहती है कि आज के लिए थैंक्स, पर अब तुम दोबारा यहाँ मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चेंग किसी की तरह की उम्मीद रखे तुमसे। तो ये सुन हाओयांग उदास हो जाता है और फिर कहता है कि पर याओयाओ, मैं तुम दोनों के साथ रहना चाहता हूँ ताकि चेंग को एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ, मगर तुम मुझे खुद से दूर क्यों कर रही हो? जिस पे याओयाओ बोलती है कि क्योंकि मैं चेंग के डैड को प्यार करती हूँ और उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन वो वापस ज़रूर आएंगे। तो ये सुन हाओयांग का दिल बहुत बुरी तरह टूट जाता है और फिर वो याओयाओ को बाय करके वहाँ से चला जाता है। और वही फैंगयान मेंग को अपने साथ एक जगह लेकर आती है, जहाँ वो आसमान को देखकर कहती है कि आज आसमान में स्टार्स क्यों नहीं है, क्योंकि अगर वो होते तो ये लेक में उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही अच्छा आता। तो ये सुन मेंग हंसने लग जाता है। फिर फैंगयान बताती है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को इसी जगह पर प्रपोज़ किया था, इसलिए ये जगह बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे की हुई विश हमेशा पूरी हो जाती है। और फिर वो वहाँ खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से अपने लिए विश मांगने लग जाती है, जिसे ऐसा करता देख मेंग बहुत खुश होता है। और फिर वो फैंगयान से वापस घर चलने के लिए बोलता है, पर जब वो वापस जा ही रहा था कि तभी फैंगयान मेंग को पीछे से आवाज़ देकर उसको बहुत ज़ोर से बर्थडे विश करती है, जिसे जैसे ही मेंग पीछे मुड़ के देखता है कि तभी वहाँ हर जगह फायरवर्क होने लग जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देख मेंग भी बहुत सरप्राइज़ हो जाता है। और फिर फैंगयान को कुछ देर तक प्यार से देखने के बाद वो उसे थैंक्स भी कहता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब मेंग को किसी ने इतना बड़ा ब्यूटीफुल बर्थडे सरप्राइज़ दिया हो, इसलिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। और जब ये दोनों वापस घर जाने लगते हैं कि तभी फैंगयान रुक जाती है और फिर मेंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो इस पर वो बताती है कि आज मुझे आपके घर में पूरे 2 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहती, इसलिए मैंने अपना सभी सामान ऑलरेडी पैक करके याओयाओ के घर भिजवा दिया था। तो ये सुन मेंग हैरान होता है और फिर फैंगयान मेंग को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है, जिसे जाता हुआ देखकर मेंग को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है और फैंगयान भी जाते हुए रोने लग जाती है। और फिर याओयाओ के घर आकर उसको गले लगकर बहुत रोने लग जाती है। और यहीं पर हमारा पॉइजन लव ड्रामे का पार्ट 12 ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।